संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार के भक्ति साधनाएं अपनाने के बाद भी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और शारीरिक कष्टों से घिरा हो, तो वो अंदर ही अंदर खुद से सवाल करने लगता है कि क्या जो मैं भक्ति साधना कर रहा हूं वह शास्त्रों के अनुसार है भी या नहीं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले मुकेश दास जी की। मुकेश दास जी ने वर्षों तक मंदिरों के चक्कर लगाए, देवी देवताओं की पूजा की, व्रत उपवास किए, साधु संतों के पास भी गए, लेकिन न तो आर्थिक परेशानियां दूर हुई, न मानसिक शांति मिली और न ही शारीरिक कष्ट खत्म हुए। लेकिन दर्शकों, आज मुकेश दास जी का कहना है कि मेरा जीवन उस दिन पलट गया जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की अमूल्य पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित इस ज्ञान गंगा पुस्तक में जो पढ़ते ही इंसान का जीवन बदल जाता है? आखिर क्यों आज लाखों लोग उनकी शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं मुकेश दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मुकेश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मालाखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? वेल्डिंग काम करता हूँ, छोटी सी वेल्डिंग की दुकान है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, गुरु जी की शरण में आने से पहले हम शिव जी की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति करते थे। 2006 तक तो हमने वो भक्ति की। उसके बाद डेरा सच्चा सौदा से संत गुरमीत राम रहीम सिंह से हमने नाम उपदेश लिया था। सर आपने गुरमीत राम रहीम से नाम दीक्षा ले रखी थी, आपने और भी साधनाएं की, उन सभी साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? भगत जी, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, हानि भी कुछ ना हुई, पर हम ये सोचते थे कि इनका लाभ तो हमें ऊपर मिलेगा, बाद में यहाँ से जाने के बाद मिलेगा, तो इसलिए लाभ हानि का तो कुछ पता नहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? गुरु जी की शरण में इस तरह आए हम कि एक जो वहाँ से जो धन सतगुरु के जो जाते थे वो भी वहाँ चले गए, उन्होंने बताया। फिर मैंने टीवी पर प्रोग्राम देखा, करीब मैंने 2 महीने लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम देखा, पूरा ज्ञान समझ में आ गया। तो मैंने घर वालों से बोल दिया कि मैं वहाँ नाम उपदेश लेने जा रहा हूँ। मैं वहाँ चला गया, मेरी दुकान पे एक काम करता, उसको साथ में लेके हम दोनों चले गए। उसको तो मैं साथ में खाली उसके लिए ले गया कि थोड़ी जानकारी की रास्ते के लिए। उसके बाद मैंने वहाँ पर देखा, वो नियम देखे, तो मैंने सोचा कि ये नियम मैं नहीं निभा पाऊँगा, क्योंकि अगले महीने जो मेरा लड़का था उसके जो बाल है जो उतरवा के पहले बाल है जो देवी के चढ़ाए जाते हैं, तो वो अगले महीना को प्रोग्राम था। तो वहाँ पर देखा कि ये नियम के बाल नहीं चढ़ाने, तो मैं वहाँ से बगैर नाम लिए वापस आ गया था। सर क्या क्या नियम थे वहाँ पर? वहाँ पे नियम थे, दारू, हुक्का, शराब, मीठ ये सेवन करना तो दूर, किसी को घिताना भी नहीं, और आन उपासना नहीं करनी, कोई भी देवी देवता का प्रसाद वगैरह नहीं करना, सिर्फ पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। सर आपको कौन सा नियम अच्छा नहीं लगा उनमें से? भगत जी, नियम तो अगर देखे जाए तो सभी अच्छे थे, पर वैसे समाज के, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से वो उन पर चलना थोड़ा कठिन लग रहा था कि समाज में एकदम से इस चेंज करेंगे तो वो क्या कहेंगे, किस तरह से हमारा वो करेंगे। ये फिर आपने क्या फैसला लिया? फिर मैं वापस आ गया था बगैर नाम लिए। फिर मैंने गुरु जी का प्रोग्राम देखना बंद नहीं किया था, और एक रात जब मैं प्रोग्राम देख रहा था 9 बजे, तो गुरु जी का प्रोग्राम आ रहा था, उसमें गुरु जी ने बताया कि बहुना नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रवृत्ते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद तो कोई ज्ञानी पुरुष ब्रह्म साधना करता है, और वासुदेव सरमति स महात्मा स दुर्लभ, यानी कि पूर्ण परमात्मा को बताने वाला संत तो बहुत ही दुर्लभ है।
तो ऐसा विचार करके मेरे को बिल्कुल रोना आ गया कि अगर अब भी नहीं मैं चेता और अगर 1 महीने बाद मेरे बच्चे का जो वो बाल उतरवाने उसके बाद इसके बीच अगर मेरे को मौत आ गई तो मेरा क्या होगा। ऐसा विचार करके मैंने घर वालों से कह दिया कि आप कुछ ही करना, कहीं पे बाल उतरवाना, मैं तो गुरु जी के नाम लेने जा रहा हूँ। फिर मैं चला गया, नाम लेके आ गया। फिर घर वाले भी पुकारने लग गए कि आपके बगैर कैसे होगा ये काम। फिर मैंने उनको पैसे दे दिए कि आप कर आओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो सारा काम कर आए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सर, लाभ तो बहुत मिले थे, पर जो मेन लाभ है हमें सही ज्ञान हो गया कि भक्ति किसकी करनी चाहिए और सही भक्ति कौन सी है, ये हमें जानकारी हुई जो कि किसी ने नहीं बताई। सर, इस बात को कैसे समझे भगत समाज कि सही भक्ति विधि कौन बता रहा है? हजारों धर्मगुरु हिंदुस्तान में। तो इसके लिए हमें किसी के कहने, किसी भी गुरु के या हमारे गुरु के कहने मात्र से हमें नहीं जानना चाहिए कि वो सही बता रहे। उनसे प्रमाण पूछो तो उन्होंने हमें प्रमाण बताए कि गीता में पितृ पूजा और ये जो व्रत उपवास ये मना किया हुआ है, जो कि हमारे समाज में प्रचलित है। तो हम किस तरह गीता अनुसार साधन नहीं कर रहे। और परम मतलब भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ये भी बताया है। कवियम गीता में बताया है और वेदों में कि पूर्ण परमात्मा कौन है, ये हमको बताया है। गुरु नानक देव जी की वाणी में भी लिखा है, फाई श्रुत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुताबार धानक रूप रहा करतार। दादू साहब ने बताया है, जिनमो को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनार। और मलुकदास जी ने बताया है, जपोरे मन साहिब नाम कबीर। क्योंकि इन सभी महात्माओं को, महापुरुषों को कबीर परमेश्वर से शरीर सतलोक से आकर इनको वास्तविक भक्ति विधि और सही ज्ञान देकर गए। तो उन्होंने अपनी अमृतवाणी में वो सारा लिख दिया। गरीबदास जी ने कहा है, अंतकोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको बताई है, वह भक्ति विधि विश्व में कोई भी धर्मगुरु नहीं बता रहा है। सर, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने सारे वेद शास्त्रों में प्रमाण करके बताया कि यही भक्ति विधि सही है। जो गुरु नानक जी ने नाम जपा, जिससे उनका मोक्ष हुआ, उन्होंने भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण के रूप बताया है कि वो मर्दाना और बाला एक बार लंका देखने गए थे। वहां पर है जो गुरु नानक देव जी ने बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ और वाहे गुरु नाम जपते आओ। तो बाला और मर्दाना उनके पीछे चल दिए। फिर मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो कोई और नाम जप रहे हैं, तो उन्होंने वो ही नाम जपना चाहा। तो वो है जो समुद्र में डूबने लगे। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी की वो करनी मत देखो, गुरुजी का वचन देखो। तो इस तरह से उस ज्ञान को छुपा भी दिया और उजागर भी कर दिया इस समय के लिए। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप किसी की ना सुने, अपने ग्रंथों के अनुसार जो भक्ति बताता है वो ही सत्य है। पुराने सिलेबस के अनुसार अगर कोई अलग देता है तो गलती होगी, बिगर प्रमाण के देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उसी परमात्मा कबीर भगवान ने इस दास पर दया करी, इतनी बुद्धि दी। दास की इतनी औकात नहीं थी कि इतने निर्मल ज्ञान को और परमात्मा के बच्चों तक सुलझा के पहुंचा सकूं। ये कबीर परमात्मा की दया से सारा कुछ हो रहा है। तो पुण्यात्मा, जो प्रसंग चल रहा था कि इन ऋषियों के समझ में नहीं आया कुछ भी। जैसे दास बता रहा था कि ये सनातन धर्म है जो ऐसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के ऊपर पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, इनको सुप्रीम पावर मान गए। और हमारा जो धर्म है वो आदि सनातन है, आदि सनातन। जैसे श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञ विहिता पुरा। ब्राह्मण माने समझदार व्यक्ति, भक्त। ब्राह्मण का जो अर्थ होता है, एक तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने यानी परमात्मा को जान ले, वो ब्राह्मण है। बाकी वैसे कहने मात्र से कोई ब्राह्मण बना रहे वो ब्राह्मण नहीं है। और जितना वो ब्राह्मण है वो अपने सत्र का है। ज्ञानी भी अर्थ होता है ब्राह्मण का और भक्त भी अर्थ होता है ब्राह्मण का। तो पहले समय में भक्त, विद्वान भक्त इसी साधना से यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान ऐसे करते थे, इन 3 मंत्रों का जाप करते थे। क्योंकि शुरुआत जब आई, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान देना था काल के द्वारा बताया उसने दे दिया। परमात्मा चारों युग में आते हैं, चारों युगों में आते हैं ये परमात्मा अपने बच्चों को, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। अपनों के लिए अपने दुखी होया करें, दूसरे तो ठोकर मारे, डांट मारे और मजदूरी करवावें, और अपने पिता के पास आने के बाद हम नखरे करें और बढ़िया खुआओ पिवाओ उड़ाओ परावे मात पिता के घर पे। हमारा सबका मात पिता ये कबीर भगवान है, अल्लाह अकबर है। और हम फंस गए इस काल के, इसने हमारी बिरानवाटी कर रखी है, नो का मजदूरी करो और खाओ, और सतलोक में कुछ करना नहीं, नो बड़े भंडारे पुण्यात्माओं। क्योंकि हमने यू घसा पटा, यू कंजूस, यू कंगाल लोग ही देखा आज तक। हमने उस परमात्मा के लोक की झलक भी नहीं देखी, इसलिए हमारा ये बात जचती नहीं, विश्वास नहीं होता कि भगवान कैसे दे देगा बगैर करे। भगवान ने एक विधि बताई है कि ऐसी साधना करो और ये भक्ति करो तो तुम्हें बिना करे भी दूंगा मैं। अब जैसे बालक है, स्टूडेंट है, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, माँ बाप उनको बगैर घर के काम करे नो के तू काम ना करे बेटा, अपना पढ़ाई का कर ले बेटी, और बैठे रोटी भी दें बना के भी, और कपड़े बनवा के धरे ले बेटा, और जाओ स्कूल में विद्या प्राप्त करो। उनको बैठों को मिल रहा है। यदि वो बच्चे गफलत करते हैं, बच्चे माता पिता 1-2 वर्ष देखेंगे, फिर उन्हें कहेंगे चल कर मजदूरी, बैठ दुकान पे, ना चल खेतों में, तो फिर वो मजदूर लाने पड़े। इसी प्रकार यदि हम सत साधना करेंगे इस परम पिता के बताए अनुसार, आपके घरों में इतनी बरकत कर देगा, सत्कर मान लियो, और आपका समझ में नहीं आओगी हो कैसे रहा। जैसा कि ऐसे तो बहुत उदाहरण है। दास के साथ तो पल पल पे घटना घटी थी, तभी दास ने डंडोरा पीटा, गवाही दी, कबीर इस गोडना, कबीर साहब को भगवान कहना, अपने मजाक करवाना, और सुना नहीं कोई सपने में भी है कबीर साहब ने भगवान, बताओ सुन लो बात इसकी। और लेकिन ये भगवान था और है और सदा रहेगा। तो दास के साथ बीती ऐसी ऐसी घटनाएं। अब आम आदमी ने बताओ था नो कह मूर्ख है ये, इनका दिमाग चल गया, हमने तो न्यू क्या करेंगे, कहने दे। तो कहते हैं भक्ता ने तो समाज बावड़ा दिखा करे, समाज ने भगत बावड़े दिखा करे। तो उसके लिए बता, अकल अलोने दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूल अनंत झूल। जनता ने तो अकल अलोने दिखे कि मूर्ख आदमी तीसरे दिन सत्संग में जाए, जब देखो माला ले बैठे पावे हैं, या कि मैं आरती सी करें, पता नहीं क्या फंड करे। तो उनने तो हम पागल दिखे, काम कर करा नहीं जाता, धंधा करते को नहीं, तीसरे दिन सत्संग में बैठे रहे। तो समाज के लिए तो हम अकल अलूने हैं। अकल अलूने माने मूर्ख। तो कबीर साहब कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। इन तो सब ज्ञानों का ज्ञान हो गया कि मोक्ष भगवान से होगा, इस साधना से होगा। मनुष्य जीवन बार बार मिले नहीं, और परमात्मा जब बरकत देगा तो ऐसी देगा, समाज खड़ा खड़ा देखेगा और आपकी नकल करेगा, आपके साथ आना पड़ेगा उन्हें एक दिन, ये विश्वास रखना।
अब जैसे परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे रहा करते और वहां बैठ के कपड़ा बुना करते, लीला करते थे, और उस कपड़े की बनी हुई की जो मेहनताना आ जाता था उससे अपना गुजारा चलाते थे। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी, क्योंकि कबीर साहब ने सबके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए थे, फिर उन्होंने मारने की चेष्टा की भगवान को, राजाओं के पास जाके शिकायत करके देख ली, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में झूठी चिट्ठी डाल दी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति बाबा जी आगे, जैसे कुंभ का मेला देखो आप, वहां तो शायद ही मुश्किल तो 2-3 लाख इकट्ठे हो रहे होंगे। 18 लाख आगे इसे अपने चेलियां समेत। उस चिट्ठी में ये भी लिख दिया था कि एक दौर मिलेगी, दौर यानी कंबल समझ लो, बहुत बढ़िया वाला। दोहर होती थी, वो डबल होती थी और बहुत अच्छे कपड़े की बनी हुई होती थी, सर्दियों में काम आता था। वो कंबल टाइप होता था, वो कॉटन का ही। एक दोहर बहुत कीमती होता था और एक असरफी 10 ग्राम सोना, कि ये तो प्रत्येक साधु को दक्षिणा में दिया जाएगा प्रत्येक भोजन के उपरांत। सुबह भी, दोपहर ने भी, शाम ने, चाहे कितनी बार खाइयो, कोई काउंटिंग नहीं। और 3 दिन भंडारा, लाडू जलेबी का सब आहार मिलेगा। तो सभी मंडलेश्वर जितने भी थे पेट भर अपने चेल्या ने भी ले आए। अब सारे चेले रोटी खाएंगे, सब ने दौर मिलेगी, असरफी मिलेंगी हैं, और मैं अपना स्टॉक करूंगा। उनका गुरु जी ऐड, तो सब नाक लिया, काने डुल्ले लंगड़े सारे लागे। 18 लाख इकट्ठे हो गए और घर में रोटी नहीं, सुबह का आटा नहीं। लीला देख उस परम पिता की। हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं, कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यदि मेरे पर विश्वास करोगे कि कबीर इज गॉड और मेरी मर्यादा में रहना, देखना तुम्हारे ऐसे ठाठ कर दूंगा। 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए। कभी परमात्मा बैठे झोंपड़ी में। उधर से जब पता चला रविदास जी के माध्यम से, पता तो उनको था ही। उसी समय सतलोक गए बंदी छोड़, दूसरा रूप बना के एक रूप में बैठे झोंपड़ी में, और वहां टेलीफोन कर दिया था यहीं से कि 9 लाख बैल तैयार करो। वो भगत ही बैल बनाए मालिक ने, उनके ऊपर सारा डाल करके बना बनाया, पका पकाया। वहां तो आल सदा भरे रहते हैं भंडारे। वो ऐसा स्थान है, वहां का मटेरियल कभी खराब नहीं होता। और जाते ही लाए भर के 2 सेकंड में पृथ्वी लोक पे आवे जय जयकार होती हुई और ला दिए भंडारे। 3 दिन कंटिन्यूस, 3 दिन। और दिन में पता नहीं वो बेईमान से अच्छे खाते हो असरपियां के मारे, वह न्यारी कसर थी। तो बैठा न दे दिया 3 दिन। वो पूरे विश्व को दे सकता है, पूरे विश्व को। ये तो इतना समर्थ समझो उस परमात्मा ने। ये 21 ब्रह्मांड इस काल के और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के। जैसे एक बहुत बड़ा धनी किसान जिसके 1000 मन बाजरा हो जा, और उसमें तो वो 10 किलो बाजरा या 1 किलो बाजरा, 2 किलो बाजरा एक कहीं क्षेत्र में डाल दे जहां चींटियों के बेल हों, तो उनने पूरे वर्ष बहुत है, पर्याप्त है वो। और उसका कुछ भी ना लग गया, उसकी एक मुट्ठी। तो वो समर्थ ऐसा स्थान है सतलोक, और वो ऐसा समर्थ भगवान है कबीर साहब। आपके लिए एक मुट्ठी छोड़ देगा ना सतलोक से, अरे हरा भरा हो जाएगा पूरा पृथ्वी, फलदार वृक्ष लग जाएंगे। सदा बाहर कर देगा इस पृथ्वी को, ये सत्कर मान लेना। एक विश्वास करके देखो, और जो क्रिया दास बताता भगवान की बताई हुई, इसको करके देखो पूरा विश्व। जब पुनः सतयुग जैसा माहौल नहीं आ जाता, आवत गाय, क्योंकि सबने मानना पड़ेगा, ये आदेश है भगवान का। फिर देखना कैसे समय पर वर्षा होया करेगी, कोई अकाल नहीं गिरेगा, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि भगवान ये समर्थ है, ये एक्सटेंड कर सकता है, हर एक की आयु को एक्सटेंड कर सकता है। और कोई बहन विधवा नहीं होगी। क्योंकि अब क्या स्थिति आ गई, बहन विधवा हो रही है,
क्योंकि पति पीवा शराब, वह 6 महीने साल 2 साल दुख सुख पाका, आखिर महीनों को हे भगवान यू मर जाता अच्छा है, तो बताओ कैसे फिर सुहागन रहेगी। और पहले इतना अच्छी तरह रहा करते थे, नेक नीति से व्यवहार करते थे, अब हमारे विचार मलिन हो गए, विचार साफ थे। अपनी पत्नी को वो बहुत प्यार से रखा करता था, तो पत्नी हरदम दुआ किया करती थी, हे परमात्मा इतनी अच्छी आत्मा का आदमी है, इससे पहले मैं मर जाऊं, यो बाद में मरे। तो पुण्यात्माओं अब पुनः वही सतिथि आ जाएगी, सब बुराई छोड़ देंगे। ये बीड़ी शराब मांस तमाकू ये बकवास चटपट हमने कहाँ बकवास सीखी, उन गंदे लोगों से सीखी। और ये नाचने गाने सरेआम ब्याह में करने लग गए हम, नाचना गाना ही बूंदी शकल कर ले, मुंह पर लाल लाल लगा के, यार यू फैशन बन गया। ये लिपस्टिक पेपिस्टिक ना लाओ तो बहनें कहती हैं, ऑफिस के अंदर चर्चा चलती है कि तू क्या हो गया, तेरे घर में क्या घटगी घटना, तू ये लिपस्टिक ना ला कहती, ये ऐसा बूंदा मुंह ना कर कहती है तेरा के जो भैया। ये सारी हमने एक परंपरा बना ली, जो कितनी बकवाद है वो एक परंपरा में आ गई। इसको खत्म करेंगे, बिल्कुल जड़ से मिटाएंगे, सीधे स्वभाव से रहेंगे। और हम विवाह शादियों में जो बेमतलब की अपनी समस्या पैदा करते कतई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा एक दूसरे का संस्कार बढ़ता है। हमने संस्कार को खत्म करना है वहां जाने के लिए जहां सदा सुखी रहेंगे और वहां कोई दुख नहीं, वहां वृद्ध अवस्था नहीं और वहां मृत्यु नहीं सतलोक में। तो क्या है कि ब्राह्मणा 3 वेदा चयगा विहिता पुरा, पुरा माने सृष्टि की प्रारंभ में ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और उस समय भी ये यही ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो परमात्मा की शरण में आते हैं, और जो माया के पुजारी काल से प्रेरित होते हैं वो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ ये इसका सारांश है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में, कि प्रारंभ में जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण माने बुद्धिमान भक्त, वो इस ओम तत् सत के मंत्र का ही जाप किया करते थे, परमात्मा से नाम लेकर के। फिर परमात्मा ने पता था कि ये 3 युगों के अंदर ये प्राणी इस भक्ति को नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति साधना करते होते हैं और प्रत्येक को सतयुग के अंदर, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में उनको खूब सुख होते हैं, संतान भी होती है प्रॉपरली, बेटे और बेटी भी होती हैं, सब अच्छे होते हैं, नेक स्वभाव के होते हैं, उनके व्यवसाय भी अच्छे होते हैं, उनके ऊपर कोई आपदाएं नहीं आती, वो होते हैं उनके पूर्व जन्म के। और वो गलती से मान बैठते हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं इससे हो रहा है, तो यह भूल कलयुग तक पड़ी रही। कलयुग के पहले चरण में सभी सुखी थे, सबके बेटे थे, कोई एक आध बेशक ना को डी संतान या बेटे ना हो, क्यों बेटियों को हम संतान में गिनाए नहीं करते बगैर ज्ञान के। तो अभी तक सभी के ठीक सा काम चल रहा था, अच्छी लंबी आयु थी, 100 वर्ष तकरीबन जिए जाया करते, 80-90 तो। और जो साधना करते या ना करते फिर भी उनको सुख, जो वो सुख मानते वो हो ही रहे थे। और अब क्या स्थिति आ गई कि अब साधना भी कर रहे हैं, बिरान माटीनो कीनो, दुर्गति पहले से बढ़ गई कि पूर्व जन्म के संस्कार तो अक्षीण हो लिए और नया चार्जर ठीक मिला नहीं, सत साधना है नहीं। तो अब इनके समझ में आवेगी वो बात, क्योंकि जैसे जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी हो, उसका ना पंखा चलता, ना उसका जो मोबाइल चार्ज हो है, ना उसका कोई और काम हो है। और जब उसको कनेक्शन मिलेगा, बिजली का कनेक्शन लगा दिया जा तुरंत, तो 10-1 मिनट के बाद वो थोड़ा बहुत उजाला सा करने लग जाएगी, अरे घंटे के बाद तो फिर बल्ब चलने लग जाएंगे। तो ऐसे ही आप जी की बैटरी डिस्चार्ज होली सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों में, और आप करते रहे शास्त्र विधि त्याग कमन मान आचरण, आप ये सोचते रहे हम साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है, और वो साधना अब कर रहे तो ईब क्यों ना होता आपको लाभ, क्योंकि वो साधना थी ही नहीं, वो शास्त्र विधि त्याग कमन मान आचरण था।
अरीब आपको 3 फेस का कनेक्शन देगा ये दास, हल्लाते डूंडा ठा देगा, आपको पता चलेगा कहाँ या बनेगी बात। तो प्रसंग चल रहा था चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। क्या बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में एक ब्रह्मण्य शब्द है। इन्हीं अनुवाद करता हूं कि यहां बुद्धि सलप नहीं करी, इन्होंने सही अनुवाद कर दिया। ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है समर्थ शक्ति, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि उस तत्ब्रह्म को जो जान लेता है, सारे आत्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए ही प्रयत्न साधना करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके विषय में आप बता रहे हो, उसको जानने के बाद फिर आदमी यहाँ की कोई इच्छा नहीं चाहता, उस लोक उस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है। उस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होकर जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो तत्व ज्ञान बताओगा। और तत्व ज्ञान कौन सा होगा? जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने खुद अपने मुक्त आके बोला, वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। और वो तत्व ज्ञान ना गीता जी में, ना वेदों में, ना कुरान में, ना पुराण में, ना बाइबल में, ना तोरा जबूर और अंजील में। वो तो ज्ञान इसे हटकर है, चारों युगों में दिया, वो नष्ट कर दिया गया बाद में, किसी का समझ में आया नहीं। अब कलयुग में फिर दया करी दाता ने, 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए परमात्मा। परमात्मा की पहचान बताते हुए कुरान शरीफ का एक वक्ता मुसलमान भाई बार बार कहता है कि परमात्मा की पहचान यदि करनी है तो सूरत इखलास 112 की आयत 1 से 4, उसमें 4 आयत है, उसमें ये प्रमाण है कि वो ना तो जन्म लेता है, वो जन्म नहीं लेता, वो इमोर्टल है, अविनाशी है। तो परमात्मा कबीर साहब है, उसके ऊपर खरी जाती है वो सारी उनकी डेफिनेशन, उनकी सारी पहचान कि वो सह शरीर आया था, उसका जन्म नहीं हुआ उनका परमात्मा का, और सह शरीर गए थे मगर स्थान तक। मगर स्थान है, पहले बस्ती जिला था, अब संत कबीर नगर जिला के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, वहां बिजली खान नवाब थे, मगर रियासत के नवाब, वो भी कबीर साहब के शिष्य थे। बिजली खां पठान मगर उस रियासत के नवाब थे, और वीर देव सिंह बघेल काशी के राजा थे, नरेश थे, दोनों ही शिष्य थे। परमात्मा ने मगर के अंदर आकर शरीर छोड़ने का, अपना अंतिम प्रस्थान करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने मूर्ख बना रखा था समाज को कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाओगा। परमात्मा ये कहा करते कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये आचार्य शंकराचार्य थरे मंडलेश्वर ब्रह्म, ये संत महंत, ये ब्राह्मण, क्योंकि सत भक्ति करने वाला व्यक्ति कहीं मरियो, वो अपनी जैसी भक्ति कर रहा है उसके आधार से वहां जाएगा, और खोटे कर्म करने से काशी में मर जाइयो, गधा बनेगा। इसको प्रमाणित करने के लिए परमात्मा ने कहा था मैं मगर में शरीर छोड़ दूंगा, और आ जाइयो पंडितो, अपना ले का पोथी पत्रा, अरे हिसाब लगा लियो कहाँ गया हूं मैं। तो सह शरीर गए थे परमात्मा, लाखों लोग देख रहे थे, 2 राजा खड़े थे, सेना खड़ी थी, जनता खड़ी थी वहां पर, और परमात्मा का शरीर नहीं मिला था। ऊपर जाकर आवाज करी थी कि देखो मैं कहाँ जा रहा हूं। जब देखा तो आकाश में परमात्मा जा रहे हैं सह शरीर। तो जो प्रसंग चल रहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ। तो वो ज्ञान ना वेदों में, ना पुराण में, ना कुरान में, ना बाइबल में, वो इस दास के पास है, वो गॉड गिवन है, इस दास के पास है। अपनात्मा कबीर सागर और कबीर जी की वाणी,
ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। लेकिन जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है, वन है, फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर सब बूटियां हैं, जड़ियां हैं, जड़ी हैं, औषधि हैं, फलदार वृक्ष भी हैं। तो जो वैद्य होता है वो जाकर के उस इतने बड़े फॉरेस्ट में से, जंगल से अपने मतलब की जो जिस रोग की औषधि बनानी है वो जड़ी चुन लावेगा, तोड़ के ले आओगा और कूट पीस के फांकी बना देगा, जड़ते रोग काट देगा। तो कबीर सागर ये फॉरेस्ट एक वन है, इसमें आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता इसी जड़ी बूटियों को। इस दास को परमात्मा ने वो पारखू बनाया है, वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेजा है। उस गॉड गिवन बुद्धि से दास ने वो जड़ी, वो संजीवन बूटी निकाल ली इस कबीर सागर, कबीर परमेश्वर जी की उस फॉरेस्ट रूपी, उस जंगल रूपी अमृतवाणी से, और आपको दे दी। अब ऐसी जड़ी बना दी है कि पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, ये कभी खत्म नहीं होती। और फिर भी शेष रह जाएगी इस दास के पास, ऐसी प्रबल शक्ति है इस दाता की, उस कबीर भगवान की। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से लेकर 7 में 7 मंत्र है। सृष्टि रचना के कोड वर्डों में कंप्लीट है उसके अंदर। लेकिन गुरु और टीचर तो वही होता है जो कोड वर्डों को भी समझे और विद्यार्थियों को विश्लेषण करके बतावे। आज तक हमारे इन वेदों के पाठकों और वेदों के चारों वेदों को जो कंठस्थ घोट के और सुनाते फिरते थे, त्रिवेदी तीनों वेदों को घोट लेते थे, दिव्यवेदी जो 2 वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे, उन ब्राह्मणों को दिव्यवेदी कहा करते थे, दिव्यवेदी। और उन्हें कख नहीं पता इसमें है क्या है, उनको तो कख भी पता नहीं इनमें है क्या, वो तो लद्दे फिरे थे बेमतलब। जैसे परमात्मा ने कहा है कि पीठ मनुखा दाख लदी है, पीठ मनुखा दाख लदी हैं और कर रहा खात बबूल। ऊंट के कमर के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी है व्यापारी ने, और अज्ञानता के कारण वो तो इतनी नॉर्मल चीज से कमर पर धरे बैठा है और स्वयं बबूल खा रहा है कि करके कांटा में मुंह फड़वा रहा है अपने। तो ये ब्राह्मण, ये त्रिवेदी चतुर्वेदी दिव्यवेदी यही से थे। कमर पर तो यानी चारों वेदों को कंठस्थ याद करें और करें तीर्थ व्रत और धामा पर जावें, पूज्य मूर्ति रामकृष्ण को भगवान बतावें। तो कहते हैं पीठ मनुखा दाख लदी है और यू कर रहा खावे बबूल। तो पुण्यात्मा दास ने वो बोरा पटक दिया मनुखा दाख का, और खाओ और छको आनंद लो। वो वास्तविक मंत्र भक्ति का आपको दे दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारा आदि सनातन धर्म है, और इस आदि सनातन धर्म के अंदर सभी धर्मों का समावेश है। आदि सनातन पंथ हमारा, और जानत ना ही ये संसारा। बेखों बीच पड़ा है बैदा, और सठ दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ ना पावे कोई। तो अपने पंथ को, अपने मार्ग को, अपने वे ऑफ वर्शिप को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। तो प्रसंग जो चल रहा है कि 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में वही ब्रह्मण शब्द है जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। तो 23वें श्लोक में इन्होंने सही अनुवाद कर दिया, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म।
और यहाँ मार के डंडी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि सलप करगी। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वो ज्ञान। उसके अंदर विस्तार के साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी है और उस ज्ञान को समझने के उपरांत ये प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि परिचित होता तो एक अध्याय और लिख देता 19वां, कि वो ज्ञान 19वें में पढ़ ले, मैंने सारा लिख दिया। इसको पता ही नहीं, क्योंकि ये सब जीव संज्ञा के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री के अंतर्गत पूरे देश के जितने भी अधिकारी हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री सुप्रीम पावर है, वो इनकम्प्लीट पावर है, इनकम्प्लीट साहब हैं। तो उनके अंदर अन्य चाहे गृह मंत्री है सेंटर का, और चाहे गृह मंत्री है यहाँ अपने कोई प्रांत का, या मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है, ये भी साहब है, भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन ये सरब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है। पुण्यात्माओं, आज तक जो सबसे बड़ा उलझन हमारे सामने रही है कि प्रत्येक धर्म के धर्मी व्यक्ति अपने अपने धर्म को उत्तम मानते हैं, दूसरे वाले को रिजेक्ट करते हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से। अब पहले तो यहां हमारी अज्ञानता है कि हम धर्म में दोष निकाल रहे। धर्म तो धर्म ही है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, घटिया तो होता नहीं, वो तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। धर्म उसका नाम है जिसके अंदर ये लक्षण हो, वो धर्मी व्यक्ति होगा। जो इन नियमों का पालन करता वो धर्म है। धर्म का अर्थ है कि संविधान है। वो संविधान के अंदर है, नंबर 1 तंबाकू सेवन नहीं करे, नंबर 2 मांस नहीं खावे, नंबर 3 शराब नहीं पीवे, नंबर 4 परस्त्री गमन बलात्कार आदि बकवास दुष्टता नहीं करे, डाके नहीं मारे, चोरी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। तो ये धर्म के एक नियम है। और भक्ति करे पूर्ण परमात्मा की, अल्लाह अकबर की, उस कंप्लीट गॉड की। तो ये धर्म है, ये कानून है धर्म का, ये संविधान है। इस संविधान को पालन करने वाले को धर्मी व्यक्ति कहते हैं, धर्मात्मा, पुण्यात्मा। और जो इनमें से एक भी नियम का पालन नहीं करता तो उसने पंचर कर रखा अपनी गाड़ी में, वो वहीं खड़ा है, बेशक धर्मात्मा कहलाता है। इसका छोटा बड़ा नहीं होता धर्म का। फिर रही बात कि जैसा भी जो जिस पुस्तक को पढ़ता है उसको वो अपने हिसाब से उसको सेटिंग करके सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है। तो पुण्यात्मा, वेदों के अंदर, वेद जो है ये पुरातन ग्रंथ है, सबसे पुराने और सबसे श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ का मतलब है उस सूक्ष्म वेद को छोड़कर अन्य ये श्रेष्ठ ज्ञान रखते हैं। और उसके बाद है श्रीमद् भगवत गीता। उसके उपरांत अन्य जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, महाभारत या सुधा सागर है, ये किसी ऋषि विशेष का ज्ञान है। तो ऋषि विशेष का ज्ञान जो है वो अपने सतर का होता, उसका अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना। तो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक कंक्लूजन है चारों वेदों का, निष्कर्ष है। और इसके साथ साथ जैसे ये अन्य 4 बुक और हैं, ये उनके बाद की पुस्तक है। अब जो वेदों में ज्ञान दिया वो सर्व मानव के लिए है, और जो श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दिया वो भी पूरे मानव मात्र के लिए ही। अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य अपने जीवन में शांति और आनंद पाने की चाहत में अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में शांति और आनंद हासिल नहीं कर पाता है। दर्शकों, इसका मुख्य कारण ये है कि आज का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले गोविंद जी की। गोविंद जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित हर साधना को किया, व्रत उपवास भी किए, लेकिन फिर भी इनके जीवन में इन्हें ना तो वास्तविक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज गोविंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन में दुखों का अंत हो गया और मेरा जीवन पूर्णतः सुखी हो गया है। दर्शकों, आखिर क्या वजह थी कि गोविंद जी ने अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना अपना ली? आखिर ऐसी कौन सी बातें थीं जिनसे गोविंद जी का हृदय परिवर्तन हो गया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं गोविंद जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद दास है, मैं दिल्ली से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने अगस्त 2013 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे घर में किसी से जुड़ा नहीं था। हमारे घर में मूर्तियाँ थीं भगवान की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो हम उन्हीं की पूजा में आरूढ़ रहते थे, उन्हीं की पूजा किया करते थे। लेकिन भक्ति करने जब रामपाल जी महाराज से जुड़े तो उन्होंने बताया कि ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, गीता जी में इसका सख्त विरोध किया हुआ है। तब से हमने वो मूर्ति पूजा बंद कर दी और उनको प्रवाह करके फिर हमने नाम का जाप शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि मैं जो पूजाएं पहले किया करता था, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर में मूर्तियां थीं, उनकी मैं पूजा करता था, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था और हमारी जो परेशानी थी वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी। बल्कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता था, बहुत कष्ट में जीवन जीता था, मन बहुत अशांत रहता था। मैं अब किसी से अपनी मन की बात भी नहीं कह पाता था, इतना परेशान रहता था घर में, ऑफिस में। फिर एक दिन किसी ने मुझे बताया कि शाम को चैनल पर सत्संग आता है, वो बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो उसको सुनना चाहिए। तो मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया। मैंने जब पहले दिन ही वो सत्संग सुना तो मेरे अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे अंदर एक नई चेतना आई। मुझे लगा ये जो बातें बता रहे हैं ये तो बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और हम मूर्ति पूजा पर ही आरूढ़ थे। मूर्ति पूजा से हमें कोई लाभ भी नहीं ऐसा कोई खास हो रहा था। तो हमें ये सब बातें बहुत अच्छी लगी और फिर हमने तुरंत ये जानना चाहा कि ये कहाँ से सत्संग प्रसारित हो रहा है, कहाँ से नाम दीक्षा कैसे लेते हैं, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए। उसके लिए फिर हमने रोज़ सत्संग सुनना शुरू कर दिया और हम लगातार 1 महीने तक हमने खूब सत्संग सुना। वो सत्संग इतना अच्छा लगता था कि अगर उस सत्संग आते समय अगर लाइट चली जाती थी तो हम बड़े बेचैन हो जाते थे। इतनी उस सत्संग की ललक लगी हमें कि हम सत्संग सुनने, फिर अगर हमारे यहाँ लाइट नहीं आती थी तो हम दूसरे के घर जा कर के वो सत्संग सुनते थे। सत्संग सुनते सुनते फिर हमें ज्ञान गंगा पुस्तक भी मिली, ज्ञान गंगा पुस्तक भी हमने पढ़ी और उसके बाद फिर हम सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंच गए। उनसे नाम दीक्षा तुरंत ले ली बिना किसी शर्त के। उन्होंने, जब मैंने नाम दीक्षा ली थी तो उन्होंने कई शर्तें बताई थी कि ये शर्तें हैं, इन्हें नियमों का पालन करना है, नशापत्ती नहीं करनी है और नियमों में बहुत सख्त रहना है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, वो क्या नियम है? नाम दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले तो जितने भी प्रकार के नशे हैं इनको छोड़ना होता है और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई नशा रहेगा तो भक्ति चल नहीं पाएगी। तो इस भक्ति का तो आधार ही यही है कि सारे जितने भी प्रकार के नशे हैं सब इनसे बिल्कुल ही दूर रहना है, इनको हाथ भी नहीं लगाना है। सर देखिए, अधिकतर लोगों को पता होता है कि नशा करने से बहुत सारी हानियां होती हैं, लेकिन फिर भी वो नशा नहीं छोड़ पाते। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा क्या होता है कि लोग नशा छोड़ देते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये
अंदर चेतना आती है नशा को त्यागने की, उनकी जो मंत्रों की शक्ति है वो बहुत ही चमत्कारिक है। उससे आत्मा जागृत होती है। हम तो यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, हमारी आत्मा तो सोई हुई है और मंत्रों के जाप से आत्मा जाग हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे कमल हैं वो खिल जाते हैं और हमारी आत्मा जागृत होती है। हमारे अंदर एक नई शक्ति आती है जिसकी वजह से ये नशापत्ति दूर हो जाती है। नशापत्ति के पास जाने की भी इच्छा नहीं करती हमारी। अगर कोई नशापत्ति करता हुआ व्यक्ति खड़ा है तो उसके पास में खड़ी होने की इच्छा भी नहीं होती है। इतने चमत्कारिक शक्ति है परमात्मा में, इतने चमत्कारिक मंत्र हैं उनके। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जी, लाभ तो बहुत मिले, लेकिन सबसे बड़ा जो लाभ है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम इसे कहेंगे कि मनुष्य जीवन में रहते रहते ये जो ज्ञान है, ये भक्ति मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। इस ज्ञान को जब हमने सत्संग सुना था तो गुरुजी ऐसा बोलते थे कि मनुष्य जीवन ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने के बाद करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के पश्चात मनुष्य का जीवन मिलता है, और वो जीवन अगर यूं ही बर्बाद हो जाए तो इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। इस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार बताया गया है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें ये रही कि हमें ये ज्ञान मिल गया मनुष्य के जीवन में रहते हुए, क्योंकि अगर ये ज्ञान न मिलता तो हम पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, पता नहीं कहाँ चक्कर खाते जाने के बाद। और लाभ छोटे मोटे बहुत हैं, कि जैसे कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमज़ोर थी जब हम नाम लेने गए थे, तो उसका एक लाभ का एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी 1 महीने की सैलरी आधी आई। उस समय हम बड़ा विचलित हो गए। हमने सोचा कि अब हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये तो आधी सैलरी आई, आधी सैलरी में हम तो किराए पर रहते हैं दिल्ली में, हमें रूम रेंट भी देना होता है और गृहस्थी का खर्चा, राशन, गैस, ये सब, दूध का खर्चा, बहुत परेशान थे। तो उस समय क्या हुआ कि हम ये सोच ही रहे थे कि हमने सारे पैसे ले जा करके भगवान के पास रख दिए। अब बड़ी मन में प्रार्थना करी कि अब हम क्या करें, हम तो पैसे भी कम आए इस बार, इस बात को सोचते सोचते। और तो 1 महीना निकल गया, वो पैसे जितने खर्च होने थे उसमें भी कुछ पैसे बच गए हमारे पास, और राशन हमारा वो 3 महीने चला। हमारी गैस जो है वो 4 महीने चली। 4 महीने के बाद जब अचानक मेरे मन में शंका हुई कि हमारी गैस क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, इतने महीने हो गए, राशन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है अभी तक। मैंने डेट देखी, मैंने तुरंत कैलेंडर देखा उसी दिन कि मैं देखता हूँ कैलेंडर, तो देखा कि 4 महीने पहले की डेट में मैंने जो है वो सिलेंडर लगाया था, अभी तक चल रहा है। मैंने जैसे ही चेक किया उसी दिन वो गैस ख़त्म हो गई हमारी। और जब जिस दिन ख़त्म हुई मैंने तुरंत गैस का सिलेंडर बुक किया, और अगले ही दिन वो दरवाजे पर दस्तक देखता है, कहता है आपकी गैस आ गई जी। और हम बड़े खुश हुए। फिर और भी बहुत से लाभ हैं जी। एक बार मैं अपने होम टाउन गया हुआ था, तो वहाँ पर मैं चलती ट्रेन से गिर गया अचानक। तो मैं ट्रेन जा रही थी, मैं ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा अचानक से, और मैं गिर गया, बहुत तेज़ गिरा। मैं इस तरह से गिरा कि मेरा बचना भी बड़ा मुश्किल था, और गंभीर चोटें आनी बड़ी स्वाभाविक थी। मैं सर के बल गिरा, और मैं जब गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने उठा के नीचे रख दिया हो। इतना बड़ा चमत्कार हुआ, ये मुझे बहुत ही चमत्कारिक लगा। जब मैं गिरा तो मैं 2-3 सेकंड के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सब लोग दूर से खड़े देख रहे हैं। और मैं जब गिरा था तो रेलवे ट्रैक पर ही आके गिरा था। इस तरह से गिरा था कि सर के बल बिल्कुल गिरा था। और वो सर, जब मैं उठा तो मैं पहले तो बहुत घबरा गया, बड़ी तेज़ी से उठ करके ट्रैक पार किया, भागा। जिस जगह मैं गिरा था उसके थोड़ी देर पहले एक रेलवे का इंजन भी खड़ा हुआ था, उसका ड्राइवर झांक रहा था बाहर। मैं बड़ी तेज़ घबरा गया, मैं तुरंत उठ करके मैंने ट्रैक पार किया और जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, चैन की सांस ली। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मेरी तो जान बच गई, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ होना था। इस सोच से बड़ा घबराते तब मेरे ध्यान आया कि हाँ, ये तो परमात्मा का चमत्कार है। फिर मैंने अपना पूरा सब शरीर चेक किया, सर पे देखा, कहीं कोई चोट का निशान तक नहीं मिला मुझे। ये बहुत, और भी इस तरह के कई चमत्कार हैं। एक बार मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था उस समय। मैं जब घर से ऑफिस गया था तो पेट्रोल उसमें कम था, वैसे ही खड़ी कर दी, मुझे देर हो रही थी तो मैं गया। फिर मैं वापस ऑफिस से आया तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनते ही आ रहा था कि अचानक से गाड़ी में 60 की स्पीड में भगाई हुई थी मैंने। वो बीच सड़क में गाड़ी थी और गाड़ियाँ अगल बगल बड़ी तेज़ी से चल रही थी। मेरी गाड़ी एकदम से भर भर करने लगी और करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर था पेट्रोल पंप, वहाँ से वो गाड़ी
अपने आप पेट्रोल पंप तक जाकर के रुकी, बीच में कहीं बंद नहीं हुई। अगर वो गाड़ी कहीं बंद हो जाती तो मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होना स्वाभाविक था। बगल में गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चल रही थी। इस बात को जब भी सोचता हूँ तो कलेजा कांप जाता है कि अगर परमात्मा ने उस समय मदद नहीं करी होती तो आज बहुत ही मुश्किल हो जाती मेरे साथ। जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार अलग है? परम संत तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं वो उसका जो आधार है वो सभी वेद, पुराण, गीता, सभी शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। वो अगर एक शब्द भी बोलते हैं तो उसका एक एविडेंस होता है, उसका एक प्रमाण होता है। और बाकी जो संत कुछ भी बताते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधार नहीं है। इस प्रकार से सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं वो वेदों और गीता, सभी पुराणों पर आधारित, सब प्रमाणित है। और इतना ही नहीं, सारे धर्म ग्रंथों के आधार पर भी प्रमाणित है। अगर कोई कहे कि हिंदू धर्म में प्रमाणित है तो ऐसा नहीं है जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों की उन्हीं की किताबों में प्रमाण निकाल करके उन्होंने दिखाए हुए हैं सत्संग में। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वह अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं उसका एक एक बात का प्रमाण वेदों से मेल खाता है, एक एक बात का प्रमाण गीता से मेल खाता है, सभी धर्म ग्रंथों से मेल खाता है। हिंदुओं के ग्रंथों में भी वही जो बताते हैं उसका प्रमाण है, और बाइबिल में भी उसका प्रमाण है, उसका पवित्र कुरान शरीफ में भी उसका प्रमाण उपलब्ध है। तो अगर किसी की सच्चाई को बताया जाए तो ये निंदा नहीं होती है, ये तो सच्चाई को उजागर करना होता है। अगर कोई सच्चाई समाज के सामने, समाज से छुपी हुई है, उस सच्चाई को अगर समाज के सामने उजागर करना है तो ये निंदा नहीं है, ये तो सच्चाई को बताना हुआ। सर, आपसे एक सीधा सा सवाल, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? देखिए, जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा हुआ था तो मैंने जैसा कि बताया आपको, मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे को बहुत मानसिक कष्ट रहता था, तरह तरह की परेशानी रहती थी। मैं पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता था, मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो मैं इतना ज़्यादा अंदर से तड़प गया था, मेरे अंदर से इतनी ज़्यादा कलेश थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर क्यों नहीं आता, मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरे को भगवान ने ऐसा शरीर ही क्यों दिया कि इतना सारे कष्ट दे दी। एक तो मनुष्य का शरीर दिया, उसमें इतने सारे कष्ट, अब पता नहीं कैसे ज़िंदगी जी। सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, घर से लड़ाई झगड़ा, ये सब इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी कि मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि काश ऐसा होता कि ऐसा कोई जगह मिल जाए जहाँ जाने के बाद दोबारा जन्म ना हो और पूर्ण रूप से इन सब कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तो मेरे मन में जैसे ही ये ख्याल आया, मैं इसी विषय पर सोचने लगा। मैं सोचता बहुत ज़्यादा डीप चला गया इसमें, और मैं दिन रात यही सोचने लगा कि हे भगवान, कहीं तो कुछ ऐसा रास्ता होगा जहाँ से इस सभी कष्टों से छुटकारा पाया जाए, और ये ऐसी जगह कोई ना कोई, कहीं ना कुछ तो ऐसा होगा जहाँ जाने के बाद दोबारा यहाँ आना न पड़े। उसी समय मेरे को किसी ने बताया कि सत्संग आ रहा है, सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है शाम को चैनल पे, उसे देखो, उससे शायद कुछ फ़ायदा मिले, आप देखो उसको, आपकी मानसिक शांति मिलेगी। उसी वक्त मैंने देखा और वाकई में मुझे पूर्ण मानसिक शांति मिली। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, और काफ़ी मुश्किलें झेलने के बाद, 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने के बाद, करोड़ों अरबों वर्ष जीवन अन्यथा कष्ट बर्दाश्त करने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इसको व्यर्थ न गंवाएं, और जल्द से जल्द सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और सच्ची भक्ति लेकर के सत्य भक्ति प्रारंभ करें और अपना कल्याण कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।